पहले चले चांटे, अब जुबानी जंग जारी। देखिए, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान से खदेड़। हिंदू संगठनों ने फूका असदुद्दीन ओवैसी का पुतला। तो ये वही लोग हैं जो एक पार्लियामेंटेरियन का पुतला फूंक रहे हैं, जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। AIMIM के महानगर अध्यक्ष बोले, नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे पार्षद वंदे मातरम नहीं गाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जो गुंडाई दिखाते हुए AIMIM के पार्षदों के साथ मारपीट की थी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन गुर्जर ने AIMIM का समर्थन करते हुए पार्षदों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और AIMIM के साथ खड़े हुए नजर आए। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने भी असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंकते हुए पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महापौर का चुनाव लड़ चुके मोहम्मद अनस। बात करेंगे। इमरान भाई, कल जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने गुंडाई दिखाई, मारपीट की आप लोगों के साथ, क्या कहते हैं, कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था? देखिए, विवाद कुछ नहीं था वहाँ पर। हम लोग वहाँ सदन में मौजूद थे, हमारे 11 के 11 पार्षद मौजूद थे। हम लोग वहाँ शपथ दिलाने अपने पार्षदों को गए थे। हमारे वहाँ पर पार्टी के और कार्यकर्ता भी थे। किसी तरह का विवाद नहीं था। विवाद बीजेपी चाह रही थी। पहली बार वहाँ पर वंदे मातरम हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। उनकी मंशा फेल हो गई। उन्होंने दोबारा वंदे मातरम कराया ये बताकर कि उसमें त्रुटि हो गई है, दोबारा होगा। हमने उसमें भी कोई विरोध नहीं किया। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि आप दो बार वंदे मातरम करा रहे हैं, कि आपको एक बार राष्ट्रगान भी कराना चाहिए, जो संवैधानिक तौर पर हमारा गीत है, राष्ट्रगान है, जो उसको कराना चाहिए। इसी बात पर वहाँ मारपीट हुई है। ये इल्ज़ाम जो हमारे ऊपर है कि हमने वंदे मातरम का कोई विरोध किया, जो हमने वंदे मातरम का कोई सम्मान नहीं किया, ये झूठा और बेबुनियाद आरोप है। कोई इसका फोटो वीडियो एविडेंस उनके पास उपलब्ध नहीं है। और अगर हमारे कुछ लोग नहीं भी खड़े हुए, मानता हूँ उनकी बात को, अगर कुछ लोग नहीं भी खड़े हुए तो वो गैर संवैधानिक नहीं है। कानून की कौन सी धारा में इसके लिए कोई प्रावधान है कि कोई सज़ा है? ये उनकी खुली गुंडाई है। अच्छा, पुलिस ने जिन पार्षदों को बीजेपी के गिरफ्तार किया था, उन्होंने थाने से बाहर निकलते ही कहा कि अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो नगर निगम में नहीं रहने दिया जाएगा, वहाँ से खदेड़ा जाएगा, और अगर इसके बाद भी नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान से खदेड़ा जाएगा। इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे इमरान अंसारी? देखिए, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान से खदेड़ देंगे। हिंदुस्तान हमारी रगों में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसता है। हिंदुस्तान की ज़मीन को दिन में 5 बार नमाज में हम माथा टेक कर सजदा करते हैं। इन BJP RSS की कोई औकात नहीं है। रही बात कि उन्होंने ये बात कही कि वहाँ पर हम लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है ना, तो उनकी विवाद की मंशा है, वो विवाद चाहते हैं। उनकी ये पॉलिसी है कि किसी तरह से कोई झगड़ा हो। और हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन इसको देखे। शपथ ग्रहण समारोह में ये काम हो चुका है। बोर्ड बैठक में अगर हंगामा होता है तो पूरी तरह से जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे पार्षद वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अच्छा अनस भाई, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज जो हिंदू जागरण मंच का जो महानगर अध्यक्ष है सचिन सिरोही, कमिश्नरी पर ओवैसी साहब का पुतला फूंका है। कहा है कि ओवैसी साहब के इशारे पर ही ये कल वाला सीन क्रिएट हुआ है सारा, और पुलिस भी उनके प्रेशर में काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर BJP एक ऐसी पार्टी है जिसको कानून व्यवस्था पे यकीन नहीं है। सेंट्रल के अंदर BJP की हुकूमत है, सूबे के अंदर BJP की हुकूमत है, बावजूद उसके कानून पर इनको भरोसा नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि नाथूराम गोडसे गांधी के हत्यारे को मानने वाले असंवैधानिक बात करते हैं, और बाबा साहेब को मानने वाले संविधान की बात करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो एक पार्लियामेंटेरियन का पुतला फूंक रहे हैं, जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ये लोग जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, सूबे के अंदर, और कल मेरठ में भी जिस तरीके से वाक़या हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रशासन के सामने हुआ है। और बोल रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई, अगर ज़िक्र कर रहे हैं राष्ट्रगीत का ज़िक्र कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राष्ट्रगान का ज़िक्र है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि राष्ट्रगीत, जब इसको राष्ट्रगीत को बनाया गया, राष्ट्रगीत को क्रिएट किया गया और इसको राष्ट्रगीत का खिताब दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत वक्त बाद ही इसको किया गया था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर कोई अपनी आस्था समझकर कोई चीज़ हम पे थोप रहा है
तो ये चीज़ तो नहीं चलने वाली है। हम तो अपनी आस्था को किसी के ऊपर नहीं थोपते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन लोगों का कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। और अगर MIM के, हमारी पार्टी के लोगों ने ये इस तरह से लगता है कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो उसके लिए कानून है ना, कानून है ना। किसने आपको ये राइट दिया कि आप किसी को मारेंगे, शपथ समारोह से बाहर निकाल देंगे? अरे वो वोटों से इलेक्ट होकर के कॉरपोरेटर गए थे, वोटों से इलेक्ट होकर आवाम ने चुन करके उनको भेजा था, और बीजेपी के कार्यकर्ता उनको मारेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, बीजेपी के नेता हैं विनीत अग्रवाल शारदा, उन्होंने बोला है कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जहरीली ज़ुबान के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं विनीत शारदा। तो क्या कहना चाहेंगे विनीत शारदा के लिए, आप ये बताइए। देखिए साहब, ऐसा है ना, पाकिस्तान से की थ्योरी को, जिन्ना की थ्योरी को तो हमने बहुत पहले ठुकरा दिया था। पाकिस्तान से मोहब्बत इन लोगों को है, पाकिस्तान से मोहब्बत हमें नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, हमारे दिलों में बसता है, हमारे असबाब की कब्रें हैं यहाँ पर। हमने अपनी जानों के नजरानों को पेश करके इस हिंदुस्तान की हिफाजत की है, हमारे उलमा इकरामों ने अपनी हिफाजत की है, हमारी धरोहरें हैं यहाँ पर, हमारी निशानियाँ हैं, लाल किला है, ताजमहल है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यह है कि ये लोग ठेकेदार बनते हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए। हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए काफ़ी है कि हम हिंदुस्तान के बाइज़्ज़त शहरी हैं और हिंदुस्तान से, वतन अजीज़ से हम मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए काफ़ी है कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपना लीडर मानते हैं। गांधी और नेहरू से बड़ा कोई लीडर है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर है, मेरा लीडर, ऐसा कहता है। ये लोग बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, बाबा साहेब के बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। तो ये वही लोग हैं जो आम लेकर के पाकिस्तान को जाते हैं। इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, पाकिस्तान को बिना बताए रात के अंधेरे में चले जाते हैं। मोदी साहब चले जाते हैं ना, पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पर शोल उड़ाते हैं, शोल उड़ते हैं। तो पाकिस्तान को हमारा लीडर तो नहीं जाता है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ज़रूर चले जाते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है मेरा इमरान भाई आपसे, कि नगर निगम में अगर आप लोगों को जाना है तो बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा, तो कैसे पार लगाएंगे 5 साल? नहीं, वंदे मातरम, ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल उनकी गैर संवैधानिक मांग है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को एक संविधान दिया है जिसके अंदर तमाम लोग बराबर के शहरी हैं और अपनी आस्था पर चलने की उन्हें पूरी आज़ादी है। वंदे मातरम में उनकी आस्था हो सकती है। देखिए, वंदे मातरम का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? वंदे मातरम का अर्थ ये है कि ए ज़मीन, हम तुझे माँ मानकर तुझे सजदा करते हैं और तेरी पूजा करते हैं, और हमारी जो आस्था है उसके अंदर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है। तो वो ये गैर संवैधानिक बात है उनकी कि बिल्कुल किसी भी तरह से वो विवाद चाहते हैं, और अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि इन विवादित लोगों को चिन्हित करके, वो हमें निकालने की बात कर रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे विवादित लोगों को सदन में ना घुसने दिया जाए उस टाइम पर, जिस टाइम पर बोर्ड बैठक हो। तो बिल्कुल आपने सुना इमरान अंसारी और मोहम्मद अनस को, जो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए गुंडे पार्षद हैं उनको नगर निगम में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिए यूटीवी पब्लिक, मेरे साथ उरुज आलम।